ओम शांति 23 अगस्ट 2024। बाबा कहते मिठे बच्चे दुखहर्ता सुखकर्ता बाबा को मने पकाइले तुमर सबु दुख दूर होई जिव। अंतिम स्मृति अनुसार गति अर्थात परवर्ती जन्म मिलिजिव। आजिर प्रश्न, बाबा तुम मानंको चालिबा बुलिबा समय रे याद रे रहिबार निर्देश काहेकि देइछंती? बाबा तुम मानंको चालिबा बुलिबा समय रे याद रे रहिबार निर्देश काहेकि देइछंती? उत्तर, काहेकि ना बाबांको मने पकाइबा द्वारा ही जन्म जन्मांतरर पापर बोझ समाप्त होइजिव। दुई रे मने पकाइबा द्वारा ही आत्मा सतो प्रधान हेब। तीन रे एबेठारु जदि मने पकाइबार अभ्यास थिबो तेबे अंतिम समय रे एकमात्र बाबांक स्मृति रे रही पारिबो। अंतिम समय पाई ही गायन रहिछि, अंत समय रे जिए स्त्री को स्मरण करे अर्थात काम विकारर स्मृति रे देह त्याग करे। चारि बाबां को मने पकाइबा द्वारा 21 जन्मर सुख सम्मुख को आसी जाए। बाबांक भली मिठा जिनिस दुनिया रे आउ किछि नाही। सेथिपाई बाबांकर निर्देश मिलिछि, पिला माने चालिबा बुलिबा समय रे मोते ही मने पकाओ। ओम शांति। काहा स्मृति रे बसिछ? एहा हेउछि केवल जनक सहित स्नेहर संबंध, जे कि समस्तंको दुखरू मुक्त करि थांते। बाबा संतान मानंको दृष्टि देले सबु पाप कटि जाई थाए। एबे आत्मा सतो प्रधानता आड़कू जाउछि। एठारे त अनेक दुख रहिछि ना, सेथिपाई गायन करुछन्ति दुख हरता सुख करता। एबे बाबा वास्तव रे तुमको समस्त दुखरू मुक्त करिबा पई आसिछन्ति। स्वर्ग रे दुखर चिन्ह वर्ण मध्य रहिबो नाही। एहिपरि बाबांको मने पकाइबा बहुत जरूरी अटे। बाबांकर पिलामानंक प्रति स्नेह रही थाए ना। तुमे तो ए कथा जानिछ जे बाबांकर स्नेह केउ पिलामानंक प्रति रहिछि। तुमे ए कथा जानिछ जे बाबांकर स्नेह केउ पिलामानंक प्रति रहिछि। संतान मानंकु बुझाउछन्ति निजकु आत्मा मनेकर, देह बोली भाव नाही। जेउ माने भल भल रत्न सेमाने बाबांकु चालिबा बुलिबा समय रे मध्य मने पकाई थांते। बाबा मध्य ए कथा काहेकि कहउछन्ति? काहेकि ना तुमर जन्म जन्मांतररू पापर घड़ा भरी होई रहिछि। तेबे एही जोगर यात्रा द्वारा ही तुमे पाप आत्मारू पुण्य आत्मा होई पारिबो। एहा मध्य तुमे जानिछ जे एहा पुरुणा शरीर अटे। दुख आत्मा को ही मिली थाए। शरीर को आघात लागिले दुख आत्मा को अनुभव होई थाए। आत्मा कहूछि मु रोगी दुखी अटे। एहा हेउछि दुखर दुनिया। केउ आड़को भी जाओ केवल दुख ही दुख रहिछि। सुख धामरे तो दुख होई पारिबो नाही। दुखर नाम नेउछ अर्थात तुमे दुख धामरे रहिछ। सुख धामरे तो टिकिए भी दुख न थाए। समय मध्य आउ अल्प अछि। तेणु एही अल्प समय भितरे बाबांको मने पकाइबार पूरा पुरुषार्थ करिबाको पड़िबो। जेते जेते बाबांको मने पकाई चलिबो सेते सेते सतो प्रधान होई चलिबो। पुरुषार्थ करी करी अवस्था को एपरि मजबूत करिबाको पड़िबो जेपरि शेष समय रे बाबांक व्यतीत अन्य किछि भी मने न पड़िबो। गोटिए गीत मध्य रहिछि, अंत काले जो स्त्री सिमरे। एहा शेष समय ना
पुरुणा दुनिया दुःखधामर अंतिम समय। एबे तुमे सुखधाम को जीवापाई पुरुषार्थ करुछ। तुमे शूद्ररु ब्राह्मण होइछ, एहा तो मने रखिबा दरकार ना। शूद्र मानंकु दुख होइथाए, आमे दुखरु बाहारी एबे शीर्ष स्थान को चढ़ुछु। तेणु एकमात्र बाबांकु ही मने पकाइबाकु हेब। बाबा अति प्रिय अटंती, तांक ठारू मधुर जिनिस आउ कौन अछि। आत्मा से ही परम पिता परमात्मा को ही मने पकाई थाए ना। सीए सबु आत्मा मानंकर पिता अटंती। तांक ठारू मधुर ए दुनिया रे आउ किछि होई पारिबो नाही। बाबांकर एते सबु संतान अछंती, समस्तंकु मने पकाइबा पई केते समय लागुथिबो? गोटिए सेकेंड। अच्छा, सारा सृष्टिर चक्र किपरि घुरुछि एहा मध्य तुम संतान मानंकर बुद्धि रे अर्थ सहित अछि। जेमिति केही ड्रामा देखि आसी थांती, केही जदि पचारंती ड्रामा मने अछि, हाँ कहिबा मात्रे आरंभरु शेष पर्यंत सबु किछि बुद्धि रे आसी जाउछि। बाकी से सबु वर्णना करी सुनाइबारे तो समय लागिबो। बाबा हेउछंती बेहदर पिता, तांकु मने पकाइबा मात्रे 21 जन्मर सुख सम्मुख को आसी जाउछि। बाबांक ठारू सेही संपत्ति मिलुछि। सेकेंड रे बाबांकर वर्षा संतान मानंक सम्मुख को आसी जाउछि। संतान जन्म हेला, बापा जानि नियंती जे उत्तराधिकारी जन्म हेला, सारा संपत्ति मने पड़ी जीव। तुमे सबु संतान माने अलगा अलगा अर्थात स्वतंत्र अट। तुम समस्तंकु अलगा अलगा संपत्ति मिलुछि ना। तुमे समस्ते अलगा अलगा बाबांकु मने पकाउछ। आमे बेहद बाबांकर उत्तराधिकारी। सत्य जुगरे तो गोटिए संतान होइथाए एवं सीए ही सारा संपत्तिर मालिक होइथाए। संतान मानंकु बाबा मिलिगले एवं विश्वर मालिक सेकेंड्रे होइगले, समय लागे नाही। बाबा कहउछंती तुमे निजको आत्मा मने कर, फीमेल या नारी भाव नाही। आत्मा तो संतान अटेना। बाबा कहउछंती मोर सबु संतान माने मने पड़ुछंती। आत्मा माने समस्ते भाई भाई अटंती। जेउ सबु धर्मावलंबी माने भी एठाकु आसिछंती, सेमाने कहउछंती आमे समस्त धर्मावलंबी माने परस्पर भाई भाई, किंतु एहार अर्थ को बुझु नाहंती। एबे तुमे बुझुछ कि आमे सबु बाबांकर अति स्नेही संतान अटु। आमकु बाबांक ठारू पूरा बेहदर संपत्ति निश्चित मिलिबो। किपरि नेबु ताहा मध्य तुम पिलामानंकु सेकेंड्रे मने पड़ी जाउछि। आमे सतोप्रधान थिलु, पुणी तमोप्रधान हेलु, एबे पुणी सतोप्रधान हेबाकु पड़िबो। तुमे जानिछ बाबांक ठारू आमकु स्वर्ग सुखर संपत्ति नेबाकु हेबो। बाबा कहउछंती निजको आत्मा मने कर। देह तो विनाशी अटे, आत्मा ही शरीर त्याग करी चली जाए, पुणी जाई गर्भरे अन्य एक नुआ शरीर धारण करिथाए। पितुला तैयारी होई गले आत्मा ता मध्यरे प्रवेश करिथाए, किंतु ताहा तो रावणर अधीन विकारर बशवर्ती होई जेल को जानती। सेठारे तो रावण नाही, तेणु दुखर कथा ही नाही। जेते बेले बुढ़ा होई जानती सेते बेले जना पड़ी जाए। एबे एही शरीर त्याग करी आमे अन्य शरीर रे प्रवेश करिबु। सेठारे तो भयर कौनसी कथा ही रहिब नाही। एठारे तो केते भय रहिछि, सेठारे निर्भय होई थांती। बाबा तुम पिलामानंकु अपार सुख को ने जाउछंती। सत्य जुगरे अपार सुख, कली जुगरे अपार दुख रही थाए। सेथिपाई एहाकु दुख धाम कुहा जाए।
बाबा तो कौनसी दुख देउनाहांती। जदिओ गृहस्थ व्यवहार रे रहुछ, पिलामानंकु संभाळ, केवल बाबांकु मने पकाओ। सबु गुरु गोसाई मानंकु छाड़, मु तो सबु गुरु मानंक ठारु बड़ अटे ना। सेमाने सबु मोर रचना, मो बिना आउ काहाकु पतित पावन कुहा जाई परिब नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु कौन पतित पावन कुहा जीव ना। मो छड़ा देवता मानंकु मध्य पतित पावन कुहा जाई पारिब नाही। एबे तुमे संतान माने कौन गंगा को पतित पावन कहिब? से तो पानीर नदी सदा सर्वदा बही चलीछि। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आदि तो अनादि कालरू चली आसुछि। एथिरे तो स्नान करि चलिछन्ति। वर्षा हेले बन्या आसीथाए, तेबे एहा मध्य दुख हेला ना। एठारे अथाह दुख रहिछि। बन्यारे देख केते मनुष्य मृत्युवरण कले। सत्य जुगरे दुखर कौनसी कथा ही नाही। पशु पक्षी मानंको मध्य दुख हुए नाही, तांकर मध्य अकाल मृत्यु हुए नाही। एही ड्रामा मध्य एहीपरि तयारी होईछि। भक्ति रे गायन करंती, बाबा आपण जेबे आसीबे मु आपणंकर ही होई जिबे। तेणु बाबा तो आसुछंती ना। तेबे दुखधामर अंत एवं सुखधामर आदिर मध्य भागरे ही आसीबे, किंतु एहा काहाकु जणा नाही। सृष्टिर आयुष केते एहा मध्य जानी नाहंती। बाबा केते सहजरे बताई देउछंती। आगरु कौन तुमे जानिथिल कि सृष्टि चक्रर आयुष 5000 वर्ष बोली? दुनिया रे तो लक्षे वर्ष बोली कहि देउछंती। एबे बाबा बुझाइछंती कि प्रत्येक जुगर आयुष 1250 वर्ष। स्वस्तिकारे पूरा 4 भाग देखाई थांती, टिके भी फरक होई न थाए। विवेक मध्य कहुछि सठिक हिसाब हेबा दरकार। पुरी रे चाउलर हंडा अर्थात महाप्रसाद बसाइले ताहा आपे आपे 4 भाग होई जाई थाए। एहीपरि जुक्ति तयारी होईछि। सेठारे भात बहुत खाई थांती। जगन्नाथ कुह बा श्रीनाथ कुह गोटिए ही कथा। दुई जनंकु कला देखाइछन्ति। श्रीनाथ मंदिर रे घियर भंडार रहिछि। सबु घियरे छणा भल भल जिनिस तियारी होई मिले। बाहारे दुकान खोला जाइछि। केते भोग लागुथिबो। सबु तीर्थयात्री माने जाई दोकानी मानंक पाखरु नेई थांते। जगन्नाथ मंदिर रे केवल चाउल रे अन्न प्रसाद ही होई थाए। सीए जगतर नाथ सीए जगतर नाथ, इए सीए श्रीनाथ। एहा ही हेउछि सुखधाम और दुखधामर प्रतीक। श्रीनाथ सुखधाम रे थिले एवं जगन्नाथ दुखधाम रे। काम चितारे बसी वर्तमान कला होई जाइछन्ति। काम चितारे बसी वर्तमान कला होई जाइछन्ति। जगन्नाथंक पाखरे केवल अन्न भोग लगाई थांती। एहांकु गरीब एवं तांकु साहुकार देखाइछन्ति। ज्ञानर सागर एकमात्र बाबा ही अटंती। भक्ति को अज्ञान कुहा जाए। सेथिरु किछि मिले नाही। सेठारे केवल गुरुमानंकर बहुत रोजगार होइथाए। जदि कौनसी व्यक्ति कौनसी विषय रे अधिक जानी थांती एवं तांकठारु जदि केही किछि शिक्षा करंती, तेबे से तांकु गुरु रूपरे स्वीकार करिनियंती। कुहंती अमुक मोते एहा शिखाइछन्ति। तेबे सेमाने समस्ते हेले शरीरधारी गुरु, जिए कि जन्म नेइछन्ति अर्थात देह धारण करिछन्ति। एबे तुम साथी रे किए अछन्ति? विचित्र बाबा से कहुछन्ति, एहा मोर शरीर नुहे, एहा तुमर सेही दादांकर शरीर, जिए पूरा 84 जन्म नेइछन्ति। एहांकर बहुत जन्मर शेषरे मु एहांक मध्यरे प्रवेश करे।
तुमको सुखधाम नहीं जिबा पई एहांकु गोमुख मध्य कुहाଯାଏ। गोमुख देखिबा पई केते दूर दूर स्थानरू आसुचंती। एठारे मध्य गोमुख रहिछि। पहाड़रू पानी तो निश्चित आसीब। कूअकु मध्य पानी प्रतिदिन पहाड़रू आसीथाए। ताहा केबे हेले बंद हुए नाही, पुणी आसी चली थाए। केउठारू भी जदि नाळ बाहरिला तो ताकू गंगा जल कहि देउछंती। सेठाकू जाई स्नान करुछंती। गंगा जल बोली भाबुछंती, किंतु ता द्वारा केही भी पतितरू पावन हुअंती नाही। बाबा कहउछंती, पतित पावन हेउछि मु। हे आत्मा माने मोते मने पकाओ। देह सहित देहर सबु संबंध को त्याग करी निजको आत्मा निश्चय करी मोते मने पकाइले तुमे जन्म जन्मांतरर मोते मने पकाइले तुमर जन्म जन्मांतरर पाप भस्म होइजिब। बाबा तुमको जन्म जन्मांतरर पापरु मुक्त करिथांती। वर्तमान तो दुनिया रे समस्ते पाप करि चलिछंती। कर्म भोग रहिछि ना, पूर्व जन्म रे पाप करिछंती। 63 जन्मर हिसाब किताब रहिछि। कला धीरे धीरे कमी कमी जाइथाए। जेपरि चंद्रमार कला कम होइथाए ना, एहा पुणी हेउछि बेहदर दिन राति। एबे सारा दुनिया उपरे पुणी खास भारत उपरे राहुर दशा पड़िछि। राहुर ग्रहण लागिछि। एबे तुमे संतान माने कलारू गोरा हेउछ। सेथिपाई कृष्ण को मध्य श्याम सुंदर कहउछंती। वास्तव रे कला करि देउछंती। काम विकारर बशवर्ती होई जाइछंती। तेणु ताहार प्रतीक रूपरे कला मूर्ति करि देइछंती। किंतु एही विषय रे काहारे बुद्धि रे किछि भी विचार आसुनाही। जनकु कला जनकु गोरा देखाइछंती। एबे तुमे गोरा हेबार पुरुषार्थ करुछ। सतो प्रधान हेबार पुरुषार्थ करिब, तेबे जाई तो सेही भली हेबना। एथिरे कष्टर कौनसी कथा नाही। यही ज्ञान एबे तुमे शुणुछ, एहा पुणी प्राय लोप होए जीव। जदिओ गीता पढ़ी सुनाइबे, किंतु यही ज्ञान तो सुनाई पारिबे नाही। ताहा हेला भक्ति मार्ग पाई पुस्तक। भक्ति मार्ग पाई बहुत सामग्री रहिछि, बहुत शास्त्र रहिछि। किए कौन पढ़ुछंती, किए कौन करुछंती। रामंक मंदिर को भी जाउछंती। रामंकु मध्य कला करि देइछंती। कला काहेकि करि देइछंती, एहा विचार करिबार कथा। कलिकता रे कालींकर मंदिर अछि। माँ माँ बोली आकुल निवेदन करुछंती। तांको सबुठारु कला एवं बहुत भयानक मध्य देखाउछंती। तांको पुणी माता मध्य कहउछंती, तुम पाखरे एबे एही ज्ञान बाण ज्ञान अस्त्र मध्य रहिछि। तेणु सेमाने पुणी भक्ति मार्गरे हथियार रूपरे देई देइछन्ते। वास्तवरे पूर्वरु कालींको पाखरे मनीष बलि देउथिले, एबे सरकार बंद करि देइछन्ती। पूर्वरु सिंधु प्रदेश रे देवींक मंदिर नथिला। जेतेबेले बोमा विस्फोरण हेला, सेतेबेले जणे ब्राह्मण कहिले कि काली मोते आकाशवाणी करिछन्ते, मोर मंदिर नाही, शीघ्र तयारी कर, न हेले आहुरी बोमा विस्फोरण हेब। केते केते स्थान को अजथारे जाई हैरान हेउछन्ती। बाबा तुमको ए सबु कथारु बंचाइबा पई बुझाउछन्ती, काहार ग्लानि करुनाहांती। बाबा ड्रामा विषय रे बुझाउछन्ती। एही सृष्टि चक्र किपरि तयारी होइछि, जाहा किछि तुमे देखिल ताहा पुणी हेब। जेउ जिनिस नाही ताहा तयारी हेउछि। तुमे बुझी जाइछ आमर राजत्व थिला, ताकू आमे हराई बसिछु। एबे बाबा पुणी कहउछन्ती, संतान माने जदि नररु नारायण हेबाकू चाहुछ, तेबे पुरुषार्थ कर। भक्ति मार्गरे पुणी तुमे बहुत पुराण शुणी आसीछ। अमर कथा पुणी किए अमर हेले?
କାହାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଲା? ଏହି କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆଖିରେ କିଛି ବି ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ସିଭିଲ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖ, କ୍ରିମିନାଲରେ ନୁହେଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ଦେଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଆଉ କାହାର ରାଜତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ସୁଖୀ ଓ ଧନବାନ ହେବ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ମଣିଷ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। କେତେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଦରକାର। ଛୋଟ ବଗିଚା ବଢ଼ି ବଢ଼ି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 5 ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହେତୁ ତାହା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଛ। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ପାପ କଟିବ। ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କରି ଦେଖାଇବେ। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କେବେ ବି ହେଳା କର ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖଦାୟୀ। ଯିଏ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ରଖ। ଏଥିରେ ଗଫଲତ କର ନାହିଁ। ଯୋଗ ନ କରିଲେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ, 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପ କଥା ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ପବିତ୍ର ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର, ଘର ଗୃହସ୍ଥକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୋବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବାତାବରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଆଧାର ମୂରତ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ନିଜ ଜୀବନର ଆଧାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆଧାର ମୂରତ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ବାତାବରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାର ଦୁନିଆ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ମୁକୁଟ ଏବଂ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଦେବ ତେବେ କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଦେବ ତେବେ କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନ ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।